हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि जोनाथन यानी कि म्योनिर वापस कैसे आएगा एंड उसमें भी वो अपने पहले प्यार थॉर के पास जाने छोड़कर जेन फॉस्टर मतलब कि अपने भाभी के पास क्यों चला गया। क्या मतलब थॉर कहीं और रंग ले लिया मना रहा था, इसलिए म्योनिर अपने भाभी के पास चला गया ताकि वो उसका अस्त्र बन के थॉर को ही कूट सके, क्योंकि एक गॉड का वेपन ही एक गॉड को चोट पहुंचा सकता है। खैर, मुझे मालूम है कि दोनों के बीच में म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ था और अभी मैंने जो कहा उसका उतना सेंस नहीं बनता है, बस मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट को फनी बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट्स में से एक कंप्लेन ये रहती है कि मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव तो होते हैं बट उसमें फन नहीं होता है। तो सोचा क्यों ना इस वीडियो को थोड़ा फन वे में स्टार्ट किया जाए। खैर, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। प्लस जेन वर्दी कैसे हुई, जिसके ऊपर कुछ महीने पहले ही मैंने एक वीडियो बना दिया था, बट सोचा कुछ और थ्योरीज दे देता हूँ, क्या पता वो गलत हो और इनमें से कोई सही हो जाए। सो गाइस, म्योनिर के वापस आने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ये म्योनिर किसी दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करता हो, जैसे कॉमिक्स में वॉलस्टैक को मिला था, जिसके बाद से वो वॉर थॉर के नाम से जाना जाता है, जो कि आगे जाकर टूट जाता है, जिसे जेन फॉस्टर बाद में उठाकर फिर से माइटी थॉर बनती है। दोनों केस में सिमिलैरिटी ये है कि जेन फॉस्टर को टूटा हुआ थॉर का हैमर मिलता है, जिसके बाद से जेन फॉस्टर माइटी थॉर में बदल जाती है। एंड ये दूसरे यूनिवर्स का म्योनिर इसलिए हो सकता है क्योंकि आप साइड में गोल्डन कलर में कुछ डिजाइन देख सकते हैं, जो कि ओरिजिनल म्योनिर में नहीं था। एंड वॉर ऑफ रेल्म के इशू 6 में आप देख सकते हैं कि जब जेन आखिरी बार उस टूटे हुए म्योनिर को अपने पास बुलाती है एज माइटी थॉर, तो आप उस म्योनिर को ऑल वेपन यूंडियान में बदलते हुए देख सकते हैं। अब इसको किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है मुझे नहीं पता, मैंने अभी के लिए इसे उंडियान कह दिया है और आप इसकी स्पेलिंग यहाँ पे देख सकते हैं। और इस उंडियान की खास बात ये है कि जो भी इसको पहनेगा ये वेपन उसके हिसाब से बदल जाता है। प्लस ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कुछ समय बाद ही जेन फॉस्टर को माइटी थॉर के ओहदे से वैल्करी का ओहदा दे दिया जाता है, जिसको मे भी मार्वल वाले भी अडॉप्ट करें, क्योंकि लंबे समय के लिए हमारे मेन थॉर को स्पॉटलाइट से दूर रख के माइटी थॉर को चमकाया नहीं जा सकता। उन्हें हमारे थॉर को कभी न कभी चमकाना होगा और इस माइटी थॉर को कॉमिक्स के जैसे ही वैल्करी बनाना ही होगा। अगर आप इस पॉसिबिलिटी से सेटिस्फाइड नहीं हैं कि ये म्योनिर किसी दूसरे यूनिवर्स से हो सकता है, तो व्हाट इफ ये जेन फॉस्टर ही किसी दूसरे यूनिवर्स से हो जहां वो वर्दी बनती है थॉर के जगह। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये माइटी थॉर बिलोंग करती है एक ऐसे यूनिवर्स से जहां पे थॉर फीमेल हो, जैसे कि हमें लोकी सीरीज के अंदर देखने को मिला था, जहां लोकी के कई सारे वेरिएंट थे जो कि अलग अलग तरीके से दिखते थे, तो कोई एक जैसा दिखता था और उनमें से कुछ तो फीमेल थी, जिसमें से टॉप में तो सिल्वी आपको याद होगी ही। सो अगर लोकी की वेरिएंट लड़की हो सकती है, तो थॉर का भी तो कोई ना कोई ऐसा वेरिएंट होगा जो फीमेल होगी, जो कि जेन फॉस्टर के जैसा दिखती हो। ऐसा करने से ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा कि जेन फॉस्टर वर्दी कैसे हुई। प्लस थॉर का वेरिएंट होने के नाते शायद तक उसको मालूम हो कि कैसे म्योनिर को जोड़ा जा सकता है। थॉर लव एंड थंडर के टॉय मर्चेंडाइज में से अगर आप माइटी थॉर के इस टॉय पे ध्यान दीजिएगा, तो आप देख सकते हैं कि जेन फॉस्टर ने थॉर के कॉस्ट्यूम में म्योनिर के हैंडल को पकड़ा हुआ है, जिसके ऊपर गोल्डन कलर की लाइटनिंग दिख रही है, जिसको हम इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जेन फॉस्टर पहले से ही माइटी थॉर थी और यहाँ वो म्योनिर का हैंडल पकड़कर म्योनिर के बाकी पीसेस को वापस बुला रही है। एज अगर आप ये कहते हो कि म्योनिर के वजह से जेन माइटी थॉर बनती है, तो बॉस इसमें म्योनिर को पहले अपने आप जुड़ना होगा, जिसके बाद से वो जेन को माइटी थॉर बना सके। लेकिन आप टॉय में साफ साफ देख सकते हैं कि जेन तो पहले से ही माइटी थॉर बनी हुई है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैंने जो थ्योरी दिया है उसमें शायद तक थोड़ा सा दम हो। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि माइटी थॉर यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों से अटैक करने के लिए उनको भेज रही हो, रादर देन थॉर के जैसे पूरे म्योनिर को फेंक रही हो। अब यहाँ पर तो आप लोगों ने दो पॉसिबिलिटी सुन लिया है, जिसको सुनने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि बॉस ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये प्ले आउट होगा कैसे। तो इसके भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका तो नो वे होम वाला हो सकता है, जिसमें हम लोगों को ये दिखाया गया था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर जो भी स्पाइडरमैन की सच्चाई जानते थे वो इधर से उधर हो गए थे।
थे, जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल परफॉर्म करके सबको वापस भेज दिया था। लेकिन मॉर्बियस मूवी देखने के बाद से वी ऑल नो कि ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के वजह से जो अलट पलट हुआ था वो सब ठीक हो गया हो, क्योंकि एड्रियन टूम्स को हम मॉर्बियस की दुनिया में तो जाते देखते हैं लेकिन वहां से वापस आते नहीं देखते। तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जेन फॉस्टर उसी के जरिए इधर आए लेकिन वो वापस नहीं गई हो। इसके अलावा अभी भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हम लोगों ने नहीं देखा है, जिसके अंदर क्या होने वाला है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। हो सकता है जो मैंने पास्ट में थ्योरीज दिए थे कि वांडा दो यूनिवर्सेस को मर्ज कर दे या फिर नो मोर म्यूटेंट्स या फिर एवरीवेयर म्यूटेंट्स टाइप का कुछ कर दे, जिसके परिणाम स्वरूप जेन फॉस्टर इधर वर्दी हो जाती है या फिर दूसरे दुनिया की जेन फॉस्टर जो वर्दी हो वो इधर आ जाती है। जिसको लग रहा है कि वांडा ऐसा नहीं कर सकती है, मैं उनको बता दूं कि आप वांडा को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि उस बंदी ने ना सिर्फ माइंड स्टोन जो कि एक इन्फिनिटी स्टोन है उसको रिक्रिएट कर दिया था, बल्कि वाइब्रेनियम से बने विजन को भी रिक्रिएट किया था। उसने एक अलग ही रियलिटी बना दी थी जिसमें सिर्फ आने जाने से ही मोनिका को पावर्स मिल गए थे। ये कम लगे तो हेला के म्योनिर तबाह करने के अलावा वांडा ही एकलौती ऐसी कैरेक्टर है जिसने उरू से बने किसी वेपन को तोड़ा था। अब अगर मार्वल वाले इतना तामझाम नहीं भी करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट कॉमिक्स से ही उठा सकते हैं, जहां उन्होंने दिखाया था कि गॉड टेम्पर्स जिसको ओडिन ने म्योनिर के अंदर कैद कर दिया था, उसने जेन फॉस्टर को बुलाया और कहा कि उठा ले रे बाबा। बट इसके बाद फैंस के मन में एक सवाल तो डेफिनेटली आएगा कि जेन फॉस्टर में ऐसा क्या स्पेशल था जिसके वजह से म्योनिर ने उसको चुना। ऐसा तो नहीं होने वाला है कि म्योनिर अपने पास बुलाकर बोले कि सुनिए ना जीजी, थॉर हम दोनों का एक्स है एंड हम दोनों अभी तक मूव ऑन किए भी नहीं, और वो बंदा स्टॉर्मब्रेकर मिलते ही हम दोनों को भूलकर ब्रह्मांड में घूमने चला गया है, तो क्यों ना उसको ढूंढ कर कूटा जाए ताकि ब्रेकअप का असली दर्द उसे समझ में आए। जोक्स अपार्ट, यहाँ पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि जेन को कैंसर होगा एंड इसीलिए उसे चुना जाएगा, तो ये भी सेंस नहीं बनाता है क्योंकि कैंसर फाइटर तो एमसीयू में और भी कई सारे लोग होंगे। तो ऐसे में जो चीज जेन को बाकी ह्यूमन या कैंसर फाइटिंग हीरो से अपर हैंड देती है वो ये है कि वो रियलिटी स्टोन का होस्ट बन चुकी है, जो कि वो थॉर 2 डार्क वर्ल्ड में बनी थी। हालांकि उसके शरीर से रियलिटी स्टोन को निकाल दिया गया था, लेकिन रियलिटी स्टोन का होस्ट बनने की वजह से शायद तक जेन कैंसर पेशेंट बनी एंड उसी के वजह से वो वर्दी या किसी तरह म्योनिर को जोड़ पाए। इसके अलावा एक कारण ये हो सकता है कि म्योनिर को एहसास हुआ होगा कि थॉर को एक हेल्पिंग हैंड लगेगा गॉड जैसे विलन से लड़ने के लिए, इसीलिए उसने सबसे वर्दी इंसान को ढूंढा जो कि जेन फॉस्टर होती। एज कैप्टन साहब कहाँ है उसके बारे में हमें नहीं पता, तो उसे कहां से पता होगा। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि टाइका वाइटिटी एक पैरेलल क्रिएट करना चाह रहे हैं इस मूवी के हीरो और विलन के बीच में, जहां गॉड जिसको गॉड्स के पावर मिलके गॉड्स को मारने में ही लग गया, वहीं जेन फॉस्टर जिसको गॉड ऑफ थंडर की पावर मिलते ही वो गॉड को बचाने में लग गई। बट कॉमिक से अडॉप्ट करने में भी एक छोटा सा झोल है, और वो ये है कि अगर गॉड टेम्पेस्ट या किसी सेंटिएंट स्टॉर्म को म्योनिर के अंदर कैद किया गया था, तो आपको नहीं लगता कि म्योनिर की टूटने के बाद वो आजाद होता, ना कि टुकड़ों में बट जाता। जो भी हो, आई होप टाइका वाइटिटी इन सब को अकाउंट में लेकर चल रहे होंगे, क्योंकि बॉस म्योनिर के वापस आने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमें थॉर दोबारा से म्योनिर और स्टॉर्मब्रेकर के कॉम्बो यूज करते हुए दिख सकता है, जिसके लिए मैं तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है हमारे इस वीडियो में दिए गए थ्योरीज के बारे में, उसके ऊपर भी अपनी राय दे दीजिएगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपकी कोई क्वेरी या क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए बता सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही कंटेंट मिस ना करें और आपके क्वेरीज के दिए गए आंसर भी आप मिस ना करें। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग